नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी की जो लाखों ह्यूमन इससे सरवाइव कर रही हैं। तो वो क्या है? जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा। क्या हम बात करेंगे आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ह्यूमन में। यहाँ तक कहें कि कुछ मैन में भी 0.5 से 1% रिसर्च के मुताबिक जो है कि 0.5 से 1% मेन में भी आ गया है। तो आज हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे कि अपने कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करके हम कैसे इसके चांस को कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम एक एक करके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर ऐसा कोई पेशेंट रहे तो उसको भी आप ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करिएगा। हम सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करेंगे प्रोलॉन्ग फीडिंग के बारे में। मीन्स जो माँ अपने बच्चों को ज़्यादा दिन तक फीडिंग कराते हैं उनमें ये चांस कम हो जाता है। ये रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको कि जो माँ अपने बच्चों को फीडिंग लॉन्ग टर्म तक कराती हैं उनमें ये चांस कम हो जाता है। तो प्लीज़ सभी वुमेन इसका पालन करें, अपने बच्चों को फीडिंग लॉन्ग समय तक कराएं। अगर सेकंड बात करें तो रेगुलर हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का ही नहीं, अगर कोई भी कैंसर है तो अगर अपनी लाइफस्टाइल को आप सही रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी आपकी सही होगी तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में मीन्स हम वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन, आप कुछ भी एक कर सकते हैं या डे वाइज कर लीजिए। उसमें आप एक दिन वॉकिंग कर लिए, एक दिन एक्सरसाइज कर लिए, एक दिन मेडिटेशन कर लिए। ठीक, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी भी रेगुलर होना चाहिए। वीक में कम से कम 5 to 6 डेज तो होना ही चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें तो वेट कंट्रोल, ये कैंसर की ही नहीं और में भी बात करें तो वेट हमारा हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स एक हेल्दी लिमिट में होना चाहिए कि हमारे हाइट के हिसाब से कितना वेट मेरा होना चाहिए उसके लिमिट में रहे। क्योंकि अगर ओबेसिटी बढ़ेगी तो बीमारी आएगी, तो कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी से कैंसर ही होता है, लेकिन अगर ओबेसिटी बढ़ती है तो कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ओबेसिटी पर भी अपने ध्यान रखिए और अपने वेट को कंट्रोल रखिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, इसको अवॉइड करिए। इसको क्या करिए? अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूप्शन हमारे लिए हार्मफुल है। जो वुमेन अगर अल्कोहल का कंज्यूप्शन लार्ज करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में करती हैं, तो ये चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली जो फीडिंग मदर्स हैं उनको तो अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए या बहुत कम। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो टोबैको स्मोक भी, मीन्स जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीती हुई लड़कियां भी आजकल पी रही हैं, तो इसको भी अवॉइड करिए। इससे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म हार्मोनल मेडिसिन होते हैं, अगर आप बिना डॉक्टर की एडवाइस से हार्मोनल मेडिसिन लेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बिना डॉक्टर की एडवाइस से हार्मोनल मेडिसिन ना लीजिए, उससे भी कैंसर के चांसेस मीन्स ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर लास्ट हम बात करें तो रेडिएशन एक्सपोज़र को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। मीन्स अननेसेसरी बिना कुछ लगे बिगे हम जाकर अपना एक्सरे करा रहे हैं या और भी रेडिएशन का करा रहे हैं, तो उससे भी आप बचें। अगर इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो हम ऐसा नहीं कहते कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, ये चांसेज आपके कम हो जाएंगे। कितने? कम से कम 30 से 40% चांसेस आपके ब्रेस्ट कैंसर के कम हो जाएंगे। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। लॉन्ग टर्म तक फीडिंग कराइए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वेट आपका कंट्रोल होना चाहिए और अवॉइड करिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल का, टोबैको स्मोक को अवॉइड करिए, या फिर हार्मोनल मेडिसिन लॉन्ग टर्म का उसको भी अवॉइड करिए और रेडिएशन से भी बचिए, रेडिएशन एक्सपोज़र से भी बचिए। अगर इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज कम हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का।
और हाँ, अपने लाइफस्टाइल को भी सही रखिए, अपने डाइट को भी सही रखिए, क्योंकि एक बीमारी से हमारी दूसरी बीमारी होती है। जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तभी हमें बीमारियां पकड़ती हैं, और एक बीमारी होगी तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो फिर दूसरी भी पकड़ सकती हैं। तो इस वजह से अपने डाइट सब कुछ अपने एक सीमित मात्रा में रखिए। ठीक, हम बात करते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।